दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 7 वाट एलईडी बल्ब को रिपेयर करना सिखाने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास जो ये 7 वाट का एलईडी बल्ब है ये आरआर कंपनी का है, ठीक है। और ये बिल्कुल भी नहीं जला, यानी डेड पोजीशन में है। तो अगर आपका कोई इस तरह का एलईडी बल्ब होगा तो आप इस वीडियो को देखने के बाद बड़े आराम से रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर आपका कोई भी एलईडी बल्ब है तो उसको रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपके पास इस तरह कोई एक होल्डर चाहिए जिसमें आप इसे फिट कर सकें। और कोशिश करिए ये आप जो होल्डर रखेंगे ये सीरीज बोर्ड में रखेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैं लगाता हूँ तो आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ इंडिकेशन नहीं है, ना ही ब्लिंकिंग है, ना लो है, कुछ नहीं, यानी डेड पोजीशन में है। अब यहाँ हम सप्लाई चेक कर लेते हैं प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही है। तो एक दूसरा एलईडी बल्ब यहाँ लगाएंगे तो आप देख सकते हैं हमारा जो एलईडी बल्ब है बिल्कुल अच्छी तरह से जल रहा है, यानी हमारी सप्लाई यहाँ प्रॉपर है। लेकिन ये वाला एलईडी बल्ब हमारा नहीं जल रहा है। तो दोस्तों क्या करना है, अभी सबसे पहले आपको यहाँ डिफ्यूज़र खोल देना है, ठीक है। डिफ्यूज़र खोलने के लिए आप इस तरह से आप हाथ से भी खोल सकते हैं, अगर थोड़ा ढीला होगा, नहीं तो कोई टूल लेके आप इसे खोल लेंगे, ठीक है। खोल लेने के बाद फिर आप इसे होल्डर में वापस यहाँ लगा दीजिए। लगाने के बाद अब देखेंगे अगर आपका इस तरह चौकोर किट लगा हुआ है तो समझ जाइए कि आपका इसके अंदर जो है वो एक ड्राइवर किट लगा हुआ है, यानी एक पीसीबी लगा हुआ है जिससे वोल्टेज हमारा कंट्रोल होके और इसको देता है, तब हमारा एमसीपीसीबी ये जलता है, ठीक है। तो यहाँ अब जब लगाएंगे इसके बाद आप मल्टीमीटर ले लीजिए, या मल्टीमीटर अगर नहीं है तो इस तरह से आप इसके दोनों पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे आपको चिमटी से या किसी तार से आप यहाँ टच करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ चट चट की आवाज़ आएगी। अगर चट चट की आवाज़ आती है तो इसका मतलब आपका अंदर का ड्राइवर सही है, अगर नहीं आती है तो अंदर का ड्राइवर आपका ख़राब है। तो यहाँ देख सकते हैं कोई चट की आवाज़ नहीं आ रही है तो हमारे पास मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर से एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ आपको डीसी 200 वोल्ट के रेंज में रख लेना है और प्लस माइनस के पॉइंट पे आपको यहाँ पे लगाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो हमको वोल्टेज मिल रहा है वो 29-30 वोल्ट हमको ये मिल रहा है, जबकि इस एमसीपीसीबी को जलने के लिए 70 से प्लस वोल्टेज होता है तो हमारा एमसीपीसीबी ये बिल्कुल अच्छी तरह से जलता है। यानी इसका जो प्रॉब्लम है वो इसके अंदर जो ड्राइवर किट लगा हुआ है उसके अंदर है। तो भाई अब क्या करेंगे, आप पीछे से यहाँ सोल्डर हटाएंगे, उसके बाद उसका ड्राइवर हम निकालेंगे। तो फटाफट मैं यहाँ सोल्डर हटा के और ड्राइवर को बाहर निकाल लेता हूँ। अभी दोस्तों हमने यहाँ पे इसको बाहर निकाल लिया, यानी इसका ड्राइवर है इसे देखिए यहाँ पे बाहर निकाल लिया है। अब इसमें हमें मान लीजिए अगर आपका डेड है तो क्या खोजना है ये हम बता देते हैं थोड़ा सा। अगर आपका डेड होता है तो क्यों डेड होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एमओबी लगा होता है। तो जैसे कोई हाई वोल्टेज आता है ये शॉर्ट कर जाता है, उसके बाद हमारा रजिस्टेंस यहाँ से ओपन हो जाता है, ठीक है। या एक ओपन होगा या दोनों ओपन हो जाएगा, तो ये रजिस्टेंस ख़राब हो जाता है। उसके बाद हमें यहाँ चेक करके एमओबी बदल के और इसे हम बदल के फिर से ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो है यहाँ डेड नहीं है, लो वोल्टेज का प्रॉब्लम है। तो लो वोल्टेज का प्रॉब्लम यहाँ पे हमारा जो होता है वो एक देखिए आपका ये कॉइल से होता है, ठीक है। ये कॉइल से, उसके बाद यहाँ अगर कैपेसिटर आपका फूला उला है तो ये कैपेसिटर से हो जाता है। और यहाँ जो छोटे छोटे यहाँ देख सकते हैं 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, इसमें एक कैपेसिटर ये हाई का एक लो का होता है। तो जो एक कैपेसिटर यहाँ से प्रॉब्लम आ सकता है। उसके बाद जो अगर ये सब सही है तब आपका आईसी से प्रॉब्लम होता है। आईसी आपका ख़राब है तो समझ लीजिए आप दूसरा ड्राइवर लगाएंगे। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ ड्राइवर को चेक कर लेंगे हमारा ड्राइवर सही है या ख़राब है, ठीक है। यहाँ मल्टीमीटर को आप बजर रेंज में रख लीजिए। कंटिन्यूटी रेंज में रखने के बाद जो हमारा यहाँ कॉइल लगा हुआ है, देखिए ट्रांसफार्मर रूप में है लेकिन ये कॉइल होता है, ठीक है। इस कॉइल का कंटिन्यूटी हम चेक कर लेंगे। इसमें 2 पिनें आपस में बताती हैं कंटिन्यूटी। तो यहाँ पे बिल्कुल कंटिन्यूटी दे रहा है, यानी ये हमारा सही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैपेसिटर बदल के, छोटा वाला कैपेसिटर ये बदल के चेक करेंगे, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल ओके है, कहीं से फूला या गर्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं, कैपेसिटर को निकालते हैं और सेम नंबर का दूसरा कैपेसिटर यहाँ पे हम लगा देते हैं। तो अभी मैंने कैपेसिटर निकाल लिया है, इसका जो नंबर है वो 4.7 UF 63 वोल्ट, ठीक है। 4.7 UF
63 वोल्ट। तो अगर आपके पास 63 वोल्ट नहीं 50 वोल्ट है तो भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा 50 से कम मत लगाइएगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे देख सकते हैं 4.7 UF 63 वोल्ट का कैपेसिटर है। तो मैं जिस तरह से था, यहाँ देखिए जो माइनस वाला सिंबल होता है ये इस साइड का, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। ठीक इसी तरह से आपको पीसीबी में भी एक साइड देखिए यहाँ ब्लैक पट्टी नज़र आएगी और एक साइड प्लेन है। तो यहाँ जो ब्लैक साइड पट्टी लगा हुआ है ये आपका माइनस पॉइंट है, ये प्लस पॉइंट है। तो आपको ठीक उसी तरह से देख के यहाँ पे लगा देना है। अभी दोस्तों हमने यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है। कैपेसिटर लगाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ एक छोटा सा वायर लेंगे प्लग लगा हुआ और दोनों रजिस्टेंस पे हम सोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ हम सोल्ड कर लेने के बाद अब इस पर हम सप्लाई लगाएंगे और सप्लाई लगा के देखते हैं कि हमारा एलईडी बल्ब के हो गया नहीं। तो अभी हमारा एलईडी बल्ब नहीं जल रहा है। एक बार हम यहाँ वोल्टेज चेक कर ले रहे हैं कि अभी हमारा वोल्टेज यहाँ पे कितना आया, ठीक है। तो यहाँ हम देखिए लगाते हैं तो अभी 10 का 10 यानी हमको जो 30 वोल्ट करंट मिल रहा था वही 30 वोल्ट थोड़ा सा बढ़ के हमको 36-37 वोल्ट हुआ, लेकिन हमारा एलईडी बल्ब जलने भर का वोल्टेज नहीं हुआ। तो अभी आपको क्या करना है, फिर यहाँ जो चाहे तो आप इसको फिर वापस पुराना वही लगा दें और दूसरा वाला जो कैपेसिटर है इसको यहाँ हमें बदल देना है, ठीक है। तो दूसरा वाला कैपेसिटर यहाँ से हम निकाल लेते हैं। अब दूसरा वाला कैपेसिटर का नंबर देख लेते हैं। तो यहाँ भी इसका भी नंबर जो है वो 4.7 UF 63 वोल्ट है, ठीक है। तो इसकी जगह हम 4.7 UF 63 वोल्ट दूसरा लगाएंगे। यहाँ देख सकते हैं 4.7 UF 63 वोल्ट कैपेसिटर है। तो इसको हम प्लस माइनस देख के आपको लगाना है, बिल्कुल उल्टा नहीं लगाना है। अगर आप उल्टा लगा देते हैं तो आपका जो एलईडी बल्ब में थोड़ा मोड़ा कसर है वो भी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए दूसरा वाला जो कैपेसिटर है लगा के मैं अच्छी तरह से यहाँ पे सोल्डरिंग कर देता हूँ। तो यहाँ हमने लगा दिया है, देखिए अभी मैं इसके लेग नहीं काटा हूँ, ठीक है। तो यहाँ लगा देने के बाद अब वापस फिर हम इस पर सप्लाई लगाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा एलईडी बल्ब है वह बिल्कुल अच्छी तरह से मुश्किल से हमारा यहाँ 4 से 5 रुपए के अंदर में हमारा एलईडी बल्ब बिल्कुल बन के ओके हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो लो वोल्टेज वाला प्रॉब्लम है बड़ी आसानी से आप स्टेप बाय स्टेप ढूंढ के सॉल्व कर सकते हैं। यानी मैंने आपको बताया एक कैपेसिटर आपको चेक करना है, एक कॉइल चेक करना है, इसके बाद यहाँ जो दो छोटे छोटे कैपेसिटर लगे हैं वो ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। बाकी आपका इधर का कोई पार्ट आपका ख़राब नहीं जल्दी होता है। लो वोल्टेज में लो वोल्टेज का प्रॉब्लम इसी से आता है। इतना बदलने के बाद भी अगर आपका नहीं होता है तो आईसी ख़राब है तो भाई आईसी कौन बदलता है, आप डायरेक्ट यहाँ ड्राइवर दूसरा लगा दीजिए। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।